गोरखपुर नाम के गांव में रोहन और उसकी पत्नी गीता रहते थे। रोहन एक व्यापारी था। वो अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाया करता था। रोहन की बीवी एक गृहिणी थी। वो अपने घर का काम किया करती और अपने खाली समय में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती और उसे बाजार में बेच दिया करती। गीता की बनाई हुई पेंटिंग्स इतनी सुंदर और मनमोहक होती थी कि उसे लोग उसके मनचाहे दाम पर खरीदा करते। एक दिन गीता अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे एक औरत का चित्र बना रही होती है। गीता इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। गीता चित्र बना ही रही होती है, तभी वो चुड़ैल भी छुपकर उसकी पेंटिंग देखने लगती है। अरे, क्या सुंदर पेंटिंग बनाई है इस औरत ने। मेरा तो मन कर रहा है कि इस पेंटिंग के अंदर ही घुस जाऊं और इस औरत का रूप ले लूं। देखते ही देखते चुड़ैल उस पेंटिंग के अंदर घुस जाती है और उस औरत का रूप ले लेती है। कुछ दिन बाद एक दिन गीता की बहन रचना गीता के घर आती है। अरे दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, ड्राइंग रूम में लगाऊंगी। अच्छा, तुझे ये पेंटिंग इतनी सुंदर लगी तो तू इसे ले जा और अपने घर पर लगा लियो। ठीक है दीदी। रचना गीता के घर से गीता की बनाई हुई पेंटिंग ले जाती है। रचना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि उस पेंटिंग में एक चुड़ैल है और वो चुड़ैल उसी के साथ उसके घर आ गई है। देखते ही देखते दिन ब दिन रचना के घर में कुछ अजीबोगरीब वाकये होते हैं। कभी रचना के ड्राइंग रूम में सोफा कवर सिमटा हुआ मिलता तो कभी मेज ही अपनी जगह पर नहीं होती। एक दिन रचना परेशान होकर, अरे मुझे समझ नहीं आता ये मेरे घर पर दिन ब दिन अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। मैं तो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा पूरा दिन ही घर का काम करने में निकल जाता है। एक दिन रचना अपने घर में काम कर रही होती है, तभी पेंटिंग की औरत बाहर निकलकर रचना के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये पेंटिंग की औरत पेंटिंग से बाहर निकलकर कैसे आ गई? रचना उस औरत को देख अपने पति को बुलाने ही लगती है कि तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे, पेंटिंग वाली औरत पेंटिंग के बाहर निकलकर खड़ी हो गई। कोई देखो, ये क्या हो रहा है? रचना की आवाज सुनकर उसका पति उसकी तरफ दौड़ता है। अरे क्या हुआ रचना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? रचना पसीने में लथपथ अपने पति को सारी बात बताती है। रचना की बात सुनकर उसका पति उसकी बात पर हंसने लगता है और उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अरे क्या रचना, तुम्हें मैं ही मिला था पागल बनाने को। पहली बात तो ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, ये सब तो मन का वहम है। अरे नहीं जी, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरी बात पर यकीन करो। क्या मिलेगा मुझे झूठ बोलकर? चलो मुझे दिखा के लाओ, कहाँ है वो पेंटिंग वाली औरत? रचना अपने पति को ड्राइंग रूम की तरफ ले जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं होता। बताओ कहाँ है पेंटिंग वाली औरत? पेंटिंग तो दीवार पर अच्छी खासी टंगी हुई है, ये तुम्हारे मन का वहम है। रचना औरत को वहाँ ना देख और ज्यादा घबरा जाती है। अरे इधर ही थी जी वो औरत, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी? आप मेरी बात का यकीन करो। रचना, मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें थोड़ी देर सो जाना चाहिए। रचना अपने पति की बात मानकर सोने जाती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रचना एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है। कौन है? कौन है? तभी वो औरत रचना के आगे आकर खड़ी हो जाती है और एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मैं मर जाऊंगी। रचना की आवाज सुनकर उसका पति दौड़ा चला आता है। रचना का पति उस चुड़ैल को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से उसकी बीवी रचना का गला जकड़ा होता है। मम्मी, अरे तुम कौन हो? छोड़ो मेरी बीवी को,
तुम कौन हो? छोड़ो छोड़ो, क्या करने आई हो तुम मेरे घर? तेरी बीवी का खून पीने आई हूँ मैं। आज मैं तेरी बीवी को मार कर ही दम लूंगी। रचना का पति भागकर अपने पड़ोसियों के पास जाता है। अब कोई नहीं बचेगा भाई। अरे मेरी बीवी को कोई बचा लो। कोई मेरी बीवी को बचा लो, रचना को कोई बचा लो। क्या हुआ रचना को? अरे एक भयानक चुड़ैल ने पकड़ लिया है। उसने उसका गला जकड़ा हुआ है। वो कह रही है कि वो रचना को मार कर ही दब लेगी। रचना के पड़ोसी भागकर रचना के घर में जाते हैं। वो उधर जाकर देखते हैं कि रचना तो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में चुपचाप सो रही है। अरे वो चुड़ैल कहाँ गई? इधर ही तो थी वो चुड़ैल। वो मेरी बीवी का गला दबा रही थी। रचना के पड़ोसी वहाँ रचना को ठीक देखकर रचना के पकड़ लेते। तुम्हें हम ही मिले बेफालतू पागल बनाने के लिए। तुम्हें कोई हिसाब भी है कि तुम कितनी बुरी तरह से हमें डरा दिया था? अरे मैं सच कहा हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। रचना के पड़ोसी उसके पति की एक बात नहीं सुनते और उसे सुनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ देर में रात होने लगती है और रचना भी अपनी नींद से जागती है। रचना और उसका पति दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर से सोने की तैयारी करने लगते हैं। रचना अपने कमरे की लाइट बंद ही करती है। फिर चुड़ैल उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। गला बहुत जकड़ लेती है। अरे मुझे छोड़ो, मेरा गला छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। रचना का भी अपना पूरा जोर लगाकर अपनी बीवी को चुड़ैल से छुड़ाने की कोशिश करता है। अरे बीवी को छोड़ छोड़, तू पागल चुड़ैल, यहाँ तू क्या करने आई है? क्या करने आई है? आज मैं तुझे मार कर सांस लूंगी। चुड़ैल रचना का गला दबाई होती है। तभी रचना का पति ड्राइंग रूम में लगी उस पेंटिंग को लेकर आता है और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देता है। अरे पागल आदमी, ये क्या कर दिया तूने? चुड़ैल रचना को मारी रही होती है। तभी रचना का पति उस पेंटिंग पर मिट्टी का तेल डालने से चुड़ैल जलने लगती है। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना। पर रचना का पति उस चुड़ैल की एक नहीं था और देखते ही देखते वो चुड़ैल भस्म हो जाती है और रचना पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। रचना का पति रचना को ठीक हालत में देख बहुत खुश होता है और वो दोनों चुड़ैल के मरने के बाद अपनी जिंदगी खुशी खुशी